सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड उनसे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स को यहाँ पे कवर करना है। तो चलिए एक एक स्टॉक्स के साथ यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले HLE ग्लासकोट, बहुत ही छोटी कंपनी, स्मॉल कैप टाइप का ये स्टॉक है। एंड यहाँ पे आज के दिन इस कंपनी के नंबर्स हम लोग को सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। नंबर्स अगर देखा गया तो इतने खास नहीं है, बट स्टिल अगर मैंने अपने स्टडी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, मुझे यहाँ पे ये नंबर्स यहाँ पे ओके ओके यहाँ पे लगे हैं। सो अगर आप डायरेक्टली कंपैरिजन करने जाओगे कि परफॉर्मेंस कैसे रहा, तो लिटरली आप लोगों को क्वार्टरली ईयरली इतना कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा। बट अगेन कहना चाहूँगा कि मेरा जो एक्सपेक्टेशन था, मेरे पर्सनल उम्मीद के मुताबिक कंपनी ने तो अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है। बट अगेन कहना चाहूँगा ये तो मेरा ओपिनियन हुआ, हर किसी का ओपिनियन अलग अलग होता है। सिमिलर वे किसी को वो नंबर और भी अच्छे लगे होंगे या फिर किसी को बहुत ही खराब भी लगे होंगे। सो HLE ग्लासकोट इस कंपनी के नंबर बाजार क्लोज हो जाने के बाद आए हैं, तो कल के दिन पता चलेगा, मतलब रिएक्शन देखने को मिलेगा कि क्या बाजार को ओवरऑल नंबर अच्छे लगे या नहीं लगे। तो HLE ग्लासकोट को आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अदानी विल्मार, यस अदानी विल्मार से रिलेटेड देखिए जितने ज़्यादा सवाल यहाँ पे आते रहते हैं जिन स्टॉक से रिलेटेड, उनको मैं मैक्सिमम कवर करने की कोशिश यहाँ पे करते रहता हूँ। अगेन एंड अगेन एंड अगेन आप मेरा कोई भी वीडियो को उठाकर देख लेना, अदानी विल्मार से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बहुत बार जो चीज़ें बोली है वही चीज़ें मैं रिपीट मोड में वही बोलूँगा कि इवन दो अगर आपने इसको हायर लेवल पे खरीदा, हायर लेवल मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो ये 878 तक गया था। एंड मुझे भी पता है कि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर जब स्टॉक एक तरफा भागना शुरू कर देता है तो उसमें निवेश कर लेते ये सोच के अभी ये 800 का 900 हो जाएगा, 900 का 1000 हो जाएगा, सो ऑन। एंड जब स्टॉक नीचे आ जाता है तो फिर वो उनको लगता है कि वो अटक गए करके। अगेन कहना चाहूँगा कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है कि यहाँ पे वो भाग रहा था इसलिए आपने खरीदा, 110% गलत बात है। पर एक बात अच्छी है कि आपके पास जो पोर्टफोलियो में शेयर है वह है अदानी विल्मार, तो इसके चलते आपको डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल बहुत सारे लोगों का यही आता है, सर होल्ड करना है मतलब कितना। देखिए स्टॉक मार्केट में कोई टाइमिंग नाम की चीज़ नहीं होती है। बाजार में अगर कोई भी अनप शनप चीज़ हुई, बाजार अगर गिरा तो ये स्टॉक भी गिरेगा, तो इसलिए वो टाइमिंग नहीं होता है। स्टॉक का बिजनेस समझना, एंड बिजनेस अपनी जगह पे ठीक है। सिर्फ एडिबल ऑयल से रिलेटेड जो हम लोग को इंपोर्ट ड्यूटी हटते हुए देखने को मिलती है, इसके चलते इनके नंबर्स में हम लोग को दिक्कतें देखने को यहाँ पे मिली थी, जो कि आने वाले क्वार्टर में भी थोड़ा बहुत वो परेशानियां आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनो। सो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको ये स्टॉक में कोई घबराने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म की बातें तो यहाँ पे मैं कवर नहीं करता। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों येस बैंक। येस बैंक से रिलेटेड एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है, सर क्या येस बैंक यहाँ पे क्या जो लेटेस्ट टारगेट बताया जा रहा है क्या ये 100 के ऊपर यहाँ पे जा सकता है। मैं अगेन कहना चाहूँगा 100 क्यों, 1000 के ऊपर भी जा सकता है, बट वैसा परफॉर्मेंस दिखना चाहिए। ऐसे ही हम लोग हवे में नहीं बोल सकते कि 100 पे जाएगा, बोलने के लिए क्या कोई भी कुछ भी बोल सकता है। 500 जाएगा, 1000 जाएगा, 10,000 जाएगा। हकीकत में देखा गया क्या अभी की स्थिति में क्या वो 100 जा सकता है, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल की स्थिति तो लिटरली आपको पता ही है कि येस बैंक मतलब वेंटिलेटर के ऊपर है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। जब मार्च में वो सारी चीज़ें ऑफ हो जाएगी वेंटिलेटर, एंड जब बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे निकलना शुरू करेंगे, आपको पता है कि बैंक्स, बाकी बैंक्स ने RBI के कहने के चलते येस बैंक में पैसा लगाया है, वो जब अपना लॉकिंग ख़त्म होने के बाद अगर पैसा निकालने का सोचते हैं, उसके बाद असली गेम इनका स्टार्ट होने वाला है। एंड तब पता चलेगा कि क्या वाकई में येस बैंक अपने पैरों के ऊपर खड़ा रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। फिलहाल की स्थिति देखी गई तो कोई बात नहीं, यहाँ पे बैंक ज़रूर कोशिश यहाँ पे कर रहा है रिकवर करने से रिलेटेड, बट जो 100 के टारगेट, 200 के टारगेट, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ऊपर जाएगा, तो उसके लिए अभी फिलहाल की स्थिति के हिसाब से हम लोग इसको यहाँ पे जज नहीं कर सकते। एंड फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी अच्छा कर रही है, हाँ तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट ईयर यहाँ से 30 जा सकता है, अगर और अच्छा करेगी तो हाँ चलो 50 जा सकता है। उस हिसाब से हम लोगों ने देखना है। एंड फिलहाल तो हम लोगों ने कंपनी के रिजल्ट भी देखे थे कि कंपनी ने इनकम प्रॉफिट बहुत अच्छा किया था, बट प्रोविजन ने पूरा प्रॉफिट को यहाँ पे डुबो दिया। सो इस डील को पहले सब कुछ खत्म होने दो, रिकंस्ट्रक्शन खत्म होने दो, उसके बाद हम लोग इसको वापस रिकैलकुलेट करेंगे। बहुत सारे ब्रोकरेजेस इसका इवैल्यूएशन करेंगे, एंड उसके बाद सारी चीज़ें हम लोगों के सामने यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो उसके पहले ऐसे भावना में बहकर कुछ भी यहाँ पे मतलब हम लोगों ने ऐसी चीज़ें सोचनी नहीं कि इमोशनल होके डिसीजन नहीं लेने। एंड इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये अभी भी लर्निंग वाला स्टॉक है, अर्निंग वाला नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो ITC, यस ITC आप सब लोगों को पता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 300 के ऊपर जा रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, आपकी मर्जी, मैं कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं देता हूँ, विद द स्टॉप लॉस ऑफ 290 करके, क्योंकि ये इनके बहुत पुराने रेसिस्टेंट लेवल बने थे। अभी जब रेसिस्टेंट लेवल ब्रेक हो जाता है तो वही सबसे स्ट्रांग
सपोर्ट भी बन जाता है। एंड तब से लेके अभी तक आईटीसी ने मुड़कर देखा भी नहीं है। तो बहुत ही स्लोली हौले हौले हम लोगों को यहाँ पे रिटर्न्स डेली बेसिस के ऊपर 1% 2% आईटीसी धीमे धीमे करके बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। यही कोई स्टॉक अगर सडनली 15-20% बढ़ा ना, तो पूरे स्टॉक मार्केट की नज़र, खास करके रिटेल इन्वेस्टर की नज़र उस स्टॉक के ऊपर जाती है। बट आईटीसी बहुत ही शांति से आगे बढ़ रहा है, जो कि बहुत सारे लोगों को पता भी यहाँ पे नहीं चल रहा है। अच्छी बात है। सो आईटीसी के इस वक्त के भी नंबर अच्छे थे, बट हम कह सकते कि इसके पहले के Q1 के जो नंबर्स थे, खास करके एग्रीकल्चर वाला जो परफॉर्मेंस, वो तो किलर था। बट कोई बात नहीं, जिस हिसाब से इसमें रिकवरी देखने को मिल रही है, वो रिकवरी हम लोग को लंबी अवधि तक, यहाँ पे बाजार में कुछ नेगेटिविटी नहीं मिलनी चाहिए। आपको पता है कि बाजार को क्या चाहिए कि कोई अगर माइनस न्यूज़ मिल गई तो इसके चलते बियर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, वरना देखा गया तो इस स्टॉक में जो पॉजिटिव मोमेंटम बना है वो बरकरार यहाँ पे जरूर रहेगा, क्योंकि कंपनी के नंबर भी हम लोग को अच्छे ही देखने को मिले थे। नेक्स्ट बात करेंगे आईईएक्स में भी हम लोग को सेम चीज़ देखने को मिल रही है कि बहुत सारे ब्रोकरेजेस उन्होंने जो टारगेट यहाँ पे आईईएक्स के दिए, बिल्कुल सिमिलर वे पे ही दिए, 150 160 के यहाँ पे रेंज के हिसाब से। हाल ही में हम लोगों ने यहाँ पे इनका अक्टूबर मंथ का वॉल्यूम का भी डेटा देखा था, जहाँ पे हम लोग को सिग्निफिकेंटली गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। सो थोड़े टफ टाइम से ये स्टॉक हम लोग को गुजरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सिर्फ एक दो यहाँ पे कुछ ब्रोकरेजेस थे, इन्होंने टारगेट 236 250 का यहाँ पे दिया हुआ है, बट मैक्सिमम जो टारगेट है वो 150 160 के आसपास हम लोग को एवरेज परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे आरवीएनएल की बात करें, तो आप सभी लोगों को पता है एक ऐसा स्टॉक, जैसे कि अगर हम लोग बात करें 5 दिन में वो 30% भागा है। अभी ये ऐसे स्टॉक्स में रिटेल इन्वेस्टर एक्टिवेट हो जाते हैं कि अभी खरीदे थे। क्यों? क्योंकि अभी ये 40 के नीचे था, अभी ये 51 हुआ, अभी ये 51 का 61 होगा। तो ऐसे इमोशनल डिसीजन नहीं ले जाते। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कल इनके Q2 के हम लोग को रिजल्ट देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड इतनी भयंकर तेज़ी, उसके पीछे की वजह कोई रिजल्ट तो नहीं है। हाँ, इसके पहले हम लोगों को एक चीज़ देखने को मिली थी, 140 करोड़ का एक मेगा कॉन्ट्रैक्ट इनको रेलवे की ओर से ही यहाँ पे मिला था। सो इसके अलावा और भी क्या इनके नंबर्स में कोई ऐसा गोल्डन पॉइंट है या फिर कोई बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन तो नहीं? तो ये देखने के लिए कल आप आरवीएनएल इस स्टॉक के ऊपर फोकस यहाँ पे रख सकते हो। एंड बाकी भी रेलवे के स्टॉक्स आप लोगों के रडार के ऊपर ज़रूर रहने चाहिए, जैसे कि आईआरसीटीसी भी। ये तो देखा गया, तो आप सभी लोगों को पता है एक ही न्यूज़ के चलते परेशान है, एंड वो है मर्जर। अगर मर्जर होता है तो बाकी जितने भी रेलवे स्टॉक्स है वो लिटरली यहाँ पे खुश हो जाएंगे, एक्सेप्ट आईआरसीटीसी, क्योंकि जैसे मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स होता है, इनको एज अ मर्जर होने के बाद कोई एक्स्ट्रा सिनर्जी नहीं मिलने वाली है, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इससे अच्छा वो अकेले ही चलेंगे, तो अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे इनको हो सकता है। सो देख लेते हैं इससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है या नहीं। सिमिलर वे आईआरएफसी में भी अगर देखा गया, इनका भी कोई मर्जर से कोई ताल्लुक नहीं है, बट एंटायर रेलवे स्टॉक्स में जब जोश देखने को मिल जाता है तो इन स्टॉक्स में भी हम लोग को रिकवरी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो आईआरएफसी भी देखा गया तो ये भी छोटी कंपनी है, देखा गया तो अभी तक इतना कुछ खास परफॉर्मेंस इसने भी यहाँ पे नहीं दिखा, बट ये तो एक शॉर्ट टर्म का व्यू हो गया ना। आपको थोड़ा लंबा खेलना पड़ेगा, तभी जाके आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं। एंड एक 20-25 रुपये के स्टॉक्स के हिसाब से आपको एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी यहाँ पे मिल जाती है, उसके हिसाब से तो आईआरएफसी एक अच्छा ही स्टॉक यहाँ पे माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे एक और रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक, रिटेल इन्वेस्टर मतलब बहुत ही जो बिल्कुल बिगिनर्स रहते हैं, जिनको पेनी स्टॉक्स ज़्यादा पसंद आते हैं, तो सुजलान एनर्जी या आए दिन इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछे जाते हैं, तो इसको यहाँ पे स्टडी पर्पस के लिए मैं इसको कवर यहाँ पे करते रहता हूँ। तो अगेन एंड अगेन, जैसे हमेशा मैंने आप लोगों को बताया, लर्निंग वाला स्टॉक है, अर्निंग के लिए यहाँ पे नहीं जाना है। हाँ, एक इनको अच्छा ऑर्डर यहाँ पे मिला था अदानी ग्रीन के चलते, ऐसे मल्टीपल ऑर्डर्स की तलाश में ये कंपनी चल रही है। एंड ऐसे अगर मल्टीपल ऑर्डर्स इनको यहाँ पे मिलना शुरू हो गए, तब जाके इनके भविष्य के नंबर सुधार सकते हैं, तो उसके ऊपर आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो। सिर्फ यहाँ पे कोई तेज़ी आ गई, जैसे तेज़ी आ जाती है वापस वो गिरावट भी आ जाए, तो ये पंप एंड डंप की स्कीम से आप लोगों ने यहाँ पे बचना है, इतना तो मैं आपको कह सकता हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे ट्राइडेंट के भी नंबर्स अभी हम लोग को शायद से 12 नवंबर को ही ट्राइडेंट के भी नंबर है। ये भी इंटरेस्टिंग स्टॉक रहेगा। कुछ यहाँ पे दिनों की भी अगर हम लोग बात करें पिछले 4-5 दिन में, तो इसने भी बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा है। आप देख सकते हैं, देखिए 5 दिन में लगभग 10% से ज़्यादा भागते हुए देखने को मिल रहा है, वो भी जस्ट रिजल्ट के कुछ दिन यहाँ पे पहले। सो ट्राइडेंट कोई खराब कंपनी नहीं, हाँ, बट एक रिस्की कंपनी, मिड कैप क्वालिटी का ये स्टॉक है, तो ये पॉइंट भी आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। तो नंबर्स के पहले यहाँ पे ब्लाइंडली जाके निवेश नहीं करना है, पहले नंबर्स देखना है, उसके बाद आप आराम से डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। देन बात करेंगे दोस्तों जुबिलेंट फूडवर्क्स। यस, जुबिलेंट फूडवर्क्स ने बहुत सारे लोगों को चौका तो जरूर दिया होगा, क्योंकि नंबर्स देखा गया तो कुछ इतने खराब नहीं थे, अच्छा ही परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिला था। तो फिर सर यहाँ पे इतनी बड़ी गिरावट क्यों? अलग अलग रीजंस रहते हैं, ब्रोकरेजेस डाउनग्रेड करते हैं, वो तो ठीक है, बट जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे नंबर्स कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को बहुत अच्छे, कुछ लोगों को खराब, तो कुछ लोगों को बहुत खराब। सो कोई बड़ी पार्टी यहाँ पे रह सकती है जिनको ये नंबर्स इतने एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं लगे, तो इनके चलते उन्होंने यहाँ पे बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे की होगी, तो इसके चलते स्टॉक हम लोग को
गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। बट ओवरऑल एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करें, कंपनी भी अच्छी है, बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रांग भी है, बैलेंस शीट भी अच्छी है एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से नंबर्स भी डिसेंट ही थे। तो आप चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू करने का विचार यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक, यस केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई एक रिस्की कंपनी जो जस्ट अभी अभी बाजार में इंटर इन्होंने यहाँ पे किया था। हाल ही में अगर हम लोग बात हाल ही में मतलब कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, कंपनी ने नंबर पेश किया, नंबर इतने कुछ खास इंप्रेसिव नहीं थे एंड यहाँ पे हम लोग ये नंबर्स कैसे थे कि पता है बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे थे, सर लक्ष्मी ऑर्गेनिक के नंबर अच्छे नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे वेल नोन थी कि हाँ मैक्सिमम लोग पता है कि यहाँ पे डिसअपॉइंटेड है, कि साफ साफ देखने को भी मिल रहा है, ओवरव्यू भी करेंगे नंबर्स का तो पता चल रहा है कि इतने कुछ खास नंबर देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं एंड इसीलिए जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक के जो नंबर्स के प्रति जो रिएक्शन देखने को मिला है वो बहुत ही नेगेटिव देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यस टाटा मोटर आप सभी लोगों को पता है बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है यहाँ पे एंड इनके भी नंबर बाजार क्लोज हो जाने के बाद ही यहाँ पे आए हैं। सो अगेन कंपनी यहाँ पे लॉस में ही देखने को यहाँ पे मिल रही, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा बट है एंड वो बट ये है दोस्तों, लॉस ड्रास्टिकली हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है एंड लॉस कम होना ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन यहाँ पे बाजार में माना जाता है। अगेन कहना चाहूँगा यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं नंबर, कुछ लोगों को बहुत अच्छे, खराब, बहुत खराब या फिर न्यूट्रल। तो पर्सनली मुझे तो नंबर टाटा मोटर को के बहुत अच्छे लगे क्योंकि लॉस को उन्होंने कंसोलिडेटेड नंबर्स अगर आप देखोगे, कंपनी का इनकम भी बढ़ा है, नो डाउट एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, बट ओवरऑल जो लॉस देखने को मिल रहा है वो सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा रिड्यूस होते हुए देखने को मिल रहा है एंड इसकी उम्मीद भी थी क्योंकि JLR से रिलेटेड जो डेटा सामने आया था इसके पहले कि अगर हम लोग बात करें तो वो अच्छा खासा देखने को मिला था एंड टाटा मोटर देखा गया तो JLR से रिलेटेड ही मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। JLR मतलब जैगवार एंड लैंड रोवर। सो यहाँ पे मैं तो पर्सनली यहाँ पे कह सकता हूँ दोस्तों कि लॉस ही है, बट लॉस बहुत ज़बरदस्त हद तक कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके चलते यहाँ पे ये देखने लायक रहेगा कि कल क्या बाजार को ये नंबर अच्छे लगे या नहीं लगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो बहुत बड़ा झटका लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है प्रिंस पाइप। यस प्रिंस पाइप एक छोटी कंपनी, आप सब लोगों को यहाँ पे पता है, एक स्मॉल कैप टाइप का स्टॉक एंड इसके पिछले भी टाइप के जो नंबर थे इतने कुछ खास नहीं थे, बट इस वक्त के नंबर्स तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग को खराब देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब खराब मतलब यहाँ पे कंपनी लिटरली हम लोग को लॉस बुक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है एंड इसका झटका साफ साफ हम लोगों को कल के दिन जब बाजार यहाँ पे स्टार्ट होगा तो प्रिंस पाइप में शायद से यहाँ पे बड़ी गिरावट के साथ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ऊपर से एक छोटी कंपनी भी है, ऐसा नहीं कि बड़ा स्टॉक है करके कि चलो यहाँ पे चीज़ें संभल जाएगी, तो नहीं, ये छोटी कंपनी तो इसके चलते लगने वाला झटका भी शायद से अभी यहाँ पे बड़ा भी यहाँ पे हो सकता है। लिटरली देखा गया तो कंपनी के जो नंबर है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे बड़े हैं जिसके चलते कंपनी मतलब ओवरऑल में यहाँ पे बात करो कि इसके चलते कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट भी मैनेज नहीं कर पाई, इस वक्त लॉस बुक करते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो डेफिनेटली यहाँ पे इसका खामियाजा प्रिंस पाइप को शायद से यहाँ पे भुगतना कल पड़ सकता है। देन दोस्तों आखिरी स्टॉक की बात करेंगे, बोनस धमाका। जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था, कल मतलब परसों के दिन बताया था, यस बोनस से रिलेटेड बातें भी हुई है, इनके रिजल्ट भी अच्छे थे एंड जैसे मैंने आपको कहा था कि इनके जो प्रॉफिट है वो भी हम लोग को डबल होते हुए देखने को मिले थे। धमाका होना बाकी है एंड आज के दिन लिटरली धमाका हुआ, नो डाउट टॉप लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, वरना ये जो प्रॉफिट था वो बहुत ही हायर लेवल पे परसेंटेज वाइज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड इस कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे दोस्तों सारे के सारे यहाँ पे कवर कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर आप यहाँ पे कर सकते हो एंड अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट अगर ओपन यहाँ पे नहीं किया है तो लिंक नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं।